बस झुकाने वाला चाहिए। और भारत ने झुकाने के मामले में अमेरिका जैसे सुपर पावर तक को भी नहीं छोड़ा। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे हैं, तब से अमेरिका ने भारत को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है, क्योंकि अमेरिका भारत के ऑयल मार्केट पर नजर गड़ाए बैठा है। जहां एक तरफ रूस के सस्ते तेल ने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, वहीं अब अमेरिका इसे चुनौती देना चाहता है। अमेरिकी तेल कंपनियां भारत को ज्यादा मात्रा में तेल सप्लाई कर रही हैं और खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिकी सप्लायर ने इस फरवरी के महीने में इतना ज्यादा क्रूड ऑयल सप्लाई भारत को किया कि पिछले 2 सालों की रिकॉर्ड को तोड़ दिया और साथ ही रूस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस को टक्कर देने के चक्कर में अमेरिका सस्ते दामों में भारत को कच्चे तेल की सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या भारत को अमेरिका से तेल खरीदना चाहिए या फिर कोई और उपाय खोजना चाहिए। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अमेरिका रूस के चक्कर में भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल दे रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इसके चलते रूस को यूरोप में तेल बेचना मुश्किल हो गया और रूस ने भारत को काफी सस्ते दामों पर तेल ऑफर किया। क्योंकि भारत अपनी 85% तेल जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है, इसलिए यह शानदार मौका भारत ने हाथ से जाने नहीं दिया। भारत ने रूस से 18 से $20 प्रति बैरल तक सस्ता तेल खरीदा, जबकि बाकी देशों को तेल महंगे दामों पर मिल रहा था। ऐसे में सस्ता तेल मिलने के चलते रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया और भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई। फरवरी 2025 में भारत ने रूस से 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। यूरोपियन थिंक टैंक CRIA यानी कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल रूस से खरीदा। जब अमेरिका को एहसास हुआ कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर काफी पैसा बचाया है, तो उसने भी भारतीय मार्केट में एंट्री करने का प्लान बनाया। फरवरी 2025 में अमेरिका ने भारत को 3.57 लाख बैरल प्रतिदिन तेल बेचा, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। 2024 में यह मात्रा सिर्फ 2.21 लाख बैरल प्रतिदिन थी, यानी देखा जाए तो यह सीधे तौर पर 7% की बढ़ोतरी है। आपको बता दें कि भारत की कई बड़ी कंपनियां अब अमेरिका से तेल खरीद रही हैं, जिनमें शामिल हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज और BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहां तक कि BPCL 4 महीने के टेंडर के जरिए अमेरिका से तेल खरीदने का प्लान लेकर आगे बढ़ रही है। वहीं अमेरिका की तेल बेचने वाली कंपनियों पर ध्यान दिया जाए तो एक्सीडेंट पेट्रोलियम, एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी बड़ी कंपनियां भारत को तेल का एक्सपोर्ट कर रही हैं। आपको बता दें कि 2024 में भारत ने अमेरिका से $15 अरब का तेल खरीदा था, जो अब बढ़कर $25 अरब तक पहुंच गया है। अब सवाल यह है कि भारत के पास क्या ऑप्शन है। दरअसल भारत के पास अब 2 बड़े ऑप्शन हैं, रूस और अमेरिका। रूस से तेल खरीदने के फायदे हैं, जैसे रूस अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले कम दामों पर तेल बेच रहा है। भारत और रूस के बीच पहले से मजबूत व्यापारिक संबंध है, जहां आसानी से भारत रूसी तेल को रिफाइंड करके यूरोप को पेट्रोल और डीजल बेचता है। अब यह भी जान लेते हैं कि अमेरिकी तेल खरीदने के फायदे क्या होंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि अमेरिकी तेल हल्का होता है, जिससे अच्छी क्वालिटी का ईंधन बनता है। और दूसरे फायदे की बात करें तो रूस पर बढ़ते प्रतिबंधों की वजह से भारत को तेल के नए सप्लायर की जरूरत पड़ सकती है। और ऐसे में रूस पर प्रतिबंधों के कारण जब भारत को नए सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, तो अमेरिका एक बहुत बढ़िया सप्लायर निकलकर भारत के सामने आएगा। फिलहाल अगर बात करें कि अमेरिका के नए प्रतिबंध भारत के लिए खतरा क्यों बन चुके हैं,
तो इसके लिए आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंध भारत के लिए खतरा इसलिए बन चुके हैं क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने रूसी तेल पर कई नए प्रतिबंध लगाए हैं और इन प्रतिबंधों में कई जहाजों को भी बैन कर दिया गया है। अमेरिका के द्वारा बैन किए गए जहाजों से भारत अब तेल नहीं खरीद सकता। इससे भारत को रूस से तेल लाने में दिक्कतें हो रही है। नतीजा ये हुआ कि भारत का रूसी तेल इंपोर्ट थोड़ा कम हुआ है। रिपोर्ट की माने तो रूस पर अमेरिकी सैंक्शन के चलते इस फरवरी महीने में लगभग 11% तक रूस से भारत में आने वाले क्रूड ऑयल में कमी आई है और अमेरिका इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है और भारत को ज्यादा तेल बेचना चाहता है। लेकिन ऐसे में कमाल की बात यह देखने को मिल रही है कि अमेरिका रूस को टक्कर देने के चक्कर में भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा है। फिलहाल अगर अमेरिकी तेल महंगा हुआ तो भारत फिर से रूस या मिडिल ईस्ट से तेल लेने पर विचार कर सकता है। इसलिए हमें यह भी ध्यान देना होगा कि अगर अमेरिका से तेल खरीदते भी हैं तो रूस से तेल खरीदना पूरी तरीके से बंद ना करें। और हमें तो यही लगता है कि भारत को दोनों देशों से तेल खरीदने की रणनीति बनाए रखनी चाहिए। अगर अमेरिका सस्ता तेल देता है तो फायदा उठाना चाहिए, लेकिन रूस से तेल खरीदना पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। आखिरकार इस तेल की जंग का फायदा अगर कोई देश उठा पा रहा है तो वह है भारत, क्योंकि भारत को अपनी ओर करने के चक्कर में सस्ते दामों में भारत को कच्चा तेल बेचने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस मैप में देखें तो यह है हमारा भारत देश और यहाँ पर मौजूद है अफ्रीका का नाइजीरिया देश। आपको बता दें कि अफ्रीका का यह नाइजीरिया देश भी नेचुरल गैस और ऑयल सप्लाई के मामले में बहुत बड़ा देश माना जाता है और फिलहाल भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए भारत उनके साथ एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को एनर्जी सेक्टर में सिक्योरिटी चाहिए और नाइजीरिया को डिफेंस सेक्टर में भारत की मदद चाहिए। और अगर भारत पार्टनरशिप करके नाइजीरिया का डिफेंस सेक्टर में साथ देता है तो नाइजीरिया आने वाले भविष्य में भारत के लिए तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा सप्लायर बन सकता है। फिर चाहे इधर रूस और अमेरिका भारत का साथ देने के लिए आगे आए या न आए, नाइजीरिया खुद भारत की तेल और गैस जरूरतों को अकेले पूरा करने की ताकत रखता है। इसके अलावा अगर बात अमेरिका की जाए तो अमेरिकी कंपनियों से भारत को तेल खरीदने का जो सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वह मिलेगा ट्रेड को बैलेंस करने में, क्योंकि अभी भारत का अमेरिका से इंपोर्ट कम रहता है, लेकिन अगर तेल और नेचुरल गैस को भारी भरकम मात्रा में अमेरिका से हम खरीदेंगे तो हमारा इंपोर्ट भी बढ़ जाएगा और जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का ट्रेड बैलेंस रहेगा तो अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भारत को रूस से तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या अमेरिका से ज्यादा तेल लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को